फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे बाजार की। आने वाले समय में बाजार में कैसी तेजी बन सकती है और उसके पीछे कौन से कारण है जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी तेजी बन सकती है, और सेंसेक्स क्या 60,000 के ऊपर जा सकता है या फिर वापस 50,000 से 40,000 के अंदर जा सकता है। तो उसके लिए क्या कारण बन सकते हैं फ्रेंड्स। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD की तरफ से जो एक रिपोर्ट निकल कर आई है उसके मुताबिक हमारी जीडीपी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, और उसकी वजह से आने वाले समय में FII हमारे हिंदुस्तान के बाजार में और भी ज़्यादा निवेश कर सकते हैं, और उसकी वजह से हमारे बाजार में बड़ी तेजी बन सकती है। तो उन तेजी के दौर में कौन से शेयरों में ज़्यादा तेजी बन सकती है, कौन से सेक्टर में हमें निवेश करना चाहिए जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिले, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सेक्टर की बात करेंगे। साथ में उन सेक्टर के अंदर कौन से वो स्टॉक है जिनमें हमें निवेश करना चाहिए जिससे आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट मिल सके। तो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। साथ में पिछले 4-5 दिन में FII ने कितना निवेश किया है हमारे बाजार में और कितना सेल किया है, साथ में हमारे जो घरेलू निवेशक है उन्होंने निवेश कितना किया है और कितनी अपनी पूंजी निकाली है, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको आने वाले समय की रणनीति पूरी समझ में आ जाए और आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट कर सके बाजार के अंदर। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें फ्रेंड, एक एक जानकारी आपके लिए काम की है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले साल मार्च से अक्टूबर के बीच लगातार 2 तिमाही जीडीपी हमारी निगेटिव हो गई थी। रिजर्व बैंक ने कहा था कि देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन रिकवरी के दौर से गुजरने के बाद एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन और अमेरिका के सहित दुनिया भर में सबसे तेज ग्रोथ वाली हमारी इकोनॉमी बन जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD के मुताबिक कोविड-19 के टीकाकरण के चलते भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ नए वित्त वर्ष में 12.6% रह सकती है। बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे लिए, यानी हमारी जीडीपी शानदार तरीके से बढ़ सकती है। OECD ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.4% रहने का अनुमान दिया है। OECD का अनुमान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF की तरफ से इसी साल जनवरी में दिए गए अनुमान को सपोर्ट करता है। IMF के मुताबिक अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ भारत डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करने वाली बड़ी इकोनॉमी हो सकता है। अगर OECD और IMF दोनों का अनुमान सही साबित होता है तो भारत 2021 में फिर से सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देने वाला देश बन जाएगा। फ्रेंड्स, सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में देश की जीडीपी ग्रोथ नए वित्त वर्ष में 11% रहने का अनुमान लगाया था। इतनी जीडीपी ग्रोथ भी चीन के लिए OECD की तरफ से दिए गए अनुमान से ज़्यादा होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत को ऊंची आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में से क्या होगा। OECD के मुताबिक कोरोना वायरस से बचने वाले टीके का उत्पादन और उसका वितरण बढ़ाना आर्थिक वृद्धि दर और रोजगार के मौके को बढ़ावा देने वाली एक सबसे अच्छी नीति होगी। इस राह पर भारत पहले से ही चल रहा है और यह कोरोना वायरस के बचाव के सबसे ज़्यादा टीके बनाने वाले देश भी बन गया है। लेकिन उन्होंने एक साथ में एक डर भी बताया है। OECD ने कहा है कि विकसित देशों के अलावा चीन, भारत और रूस जैसे वैक्सीन सप्लायर देशों को कोरोना वायरस की नई किस्म के हमले की आशंका हो रही है। ऐसे में हो सकता है 2021 की दूसरी छमाही में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है उनके, या कोरोना वायरस से बचाव का टीका 2021 में सबको लगा दिए जाने की पूरी संभावना है। भारत में दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान चल रहा है और पहले फ्रंट लाइन वर्कर को लगाया गया था और अब 60 ईयर से ऊपर वालों को और 45 ईयर से ऊपर जो भी बीमार है उनको लगाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल की गई है भारत की तरफ से। और OECD ने कहा है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ इंडिया की बहुत शानदार तरीके से बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो फायदा है वो बाजार को मिल सकता है और इस वजह से हमारे बाजार में बड़ी तेजी बन सकती है आने वाले समय में, और FII का जो निवेश है वो लगातार बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारे बाजार में लगातार FII का निवेश कैसा है जरा उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे जो घरेलू बड़े निवेशक है DII वो कैसे बाजार को लेके चल रहे हैं वो भी जान लेते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 4 मार्च को FII ने 333 करोड़ निवेश किया है हमारे बाजार में। 5 मार्च को उन्होंने 186 करोड़ का निवेश किया है, लेकिन 8 मार्च को उन्होंने 246 करोड़ निकासी की है। साथ में उन्होंने 9 मार्च को फिर से 164 करोड़ निकाले बाजार से। लेकिन एक अच्छी बात यह है फिर से कि 10 मार्च को फिर से उन्होंने 365 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है बाजार में, यानी निवेश किया है। अब हम बात कर लेते हैं DII की। 4 मार्च को 788 करोड़ का बाजार से निकाले हैं।
5 मार्च को 1191 करोड़ रुपए उन्होंने बाजार से निकाले, लेकिन 8 मार्च को उन्होंने 483 करोड़ रुपए निवेश किए। 9 मार्च को 1250 करोड़ निवेश किए और 10 मार्च को 447 करोड़ निवेश किए। तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है फ्रेंड कि 10 मार्च को एफआईआई ने भी निवेश किया है 365 करोड़ का, और साथ में 10 मार्च को डीआईआई ने भी 447 करोड़ का निवेश किया है। यानी दोनों निवेशक बन चुके हैं जो उनका जो निकाल रहे थे इन्वेस्टमेंट, अब उन्होंने रोक दिया। इसका मतलब बाजार की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव दिशा में आ चुकी है और आगे तेजी बन सकती है। और जिस तरह से माहौल बना और जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े निकल के आ रहे हैं और ऑटो सेक्टर में जिस तरह से जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे बाजार में बड़ी तेजी बन सकती है। और इसमें आपको अच्छे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो फ्रेंड, तो कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें आपको निवेश करना चाहिए और उसके पीछे वजह क्या हम जान लेते। तो फ्रेंड, जो 4 सेक्टर जिसके अंदर आपको निवेश करना चाहिए, पहला है पावर सेक्टर, सेकंड है फाइनेंशियल सेक्टर, थर्ड है फार्मा सेक्टर और फोर्थ है फ्रेंड्स ऑटो सेक्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर सेक्टर की। जैसे कि आपको पता ही है, पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और इस वजह से सरकार ने ठान लिया है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की जो वरीयता है उसको कम करना है। लोगों की जो निर्भरता है इन दोनों प्रोडक्ट पे है उस पे से कम करना है, जिससे एक तो पॉल्यूशन भी कम हो जाए, जो वातावरण में लगातार जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसको भी कम किया जा सके, और साथ में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने से पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है उस पर लगाम लग सकती है, जिसकी इस वजह से सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि आने वाले समय में वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे। तो इस वजह से आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी बन सकती है। तो इसलिए आपको टाटा पावर और अदानी पावर के ऊपर खास ध्यान रखना चाहिए। ये शेयर आपको निवेश करके रखने चाहिए, आपको माला माल कर सकते हैं। दोनों शेयरों में जबरदस्त तेजी बन चुकी है और दोनों लगभग अपने 52 वीक के ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना इनमें बन रही है। एक शेयर और है जो रिस्की है लेकिन आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है, वो है ऊर्जा ग्लोबल, जो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट बनाती है, सोलर प्रोडक्ट बनाती है, और ये एक पेनी स्टॉक है। लेकिन इसमें आप निवेश करके रखो, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फिर भी एक ध्यान रखना है, ये एक पेनी स्टॉक है तो आपको सावधानी से इसमें निवेश करना चाहिए। ये एक रिस्की स्टॉक है। फ्रेंड्स, सेकंड हमारा जो सेक्टर है वो है ऑटो सेक्टर। तो सरकार ने स्क्रैप पेज पॉलिसी लाई है, यानी 15 साल के बाद जो भी कमर्शियल व्हीकल है वो स्क्रैप हो जाएंगे, रोड पे वो चल नहीं पाएंगे, उनको स्क्रैप करना ही होगा। इसकी वजह से ऑटो सेक्टर में जबरदस्त तेजी बनने वाली है। ऑटो सेक्टर का कारोबार दुगुनी रफ्तार से बढ़ने वाला है और जिस तरह से आंकड़े लगातार निकल के आ रहे हैं ऑटो सेक्टर के, बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है ऑटो सेक्टर में। क्रिसिल ने 2021 से लेकर 22 के लिए ऑटो सेक्टर में 10% की वृद्धि की अनुमान लगाया और साथ में कमर्शियल वाहनों में 36% की ग्रोथ की संभावना उन्होंने बताया। तो इस तरह से ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे दौड़ने वाला है। तो आपको ऑटो सेक्टर के शेयर में टाटा मोटर और अशोक लीलैंड में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इन शेयरों में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकते हैं। आप अगर निवेश करना चाहो तो मारुति सुजुकी भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। थर्ड सेक्टर हमारा जो है फ्रेंड्स वो है फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपको बैंकिंग शेयरों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सरकार ने PLI स्कीम लाई है। जिस तरह से कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने 13 सेक्टर को अलग से फंड देने की राहत की घोषणा की है, उसके लिए सरकार कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए लगाने वाली है इन 13 सेक्टर के अंदर, और वो सारे पैसे बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही जाएंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है बैंकों को और इस वजह से आपको बैंकिंग सेक्टर में ध्यान रखना चाहिए। इस समय निवेश के लिए बहुत ही शानदार है और इसका सबसे अच्छा शेयर है SBI, जिसकी वैल्यूएशन अभी बहुत सारे रिसर्च एनालिस्टों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसकी बहुत ही अंडर वैल्यू है। तो आपको SBI में निवेश करना चाहिए, आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकता है। सेकंड शेयर है PNB, जो बहुत कम रेट में मिल रहा है और आने वाले समय में इसमें अच्छी तेजी बन सकती है। और एक HDFC बैंक है, उसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना चाहिए, उसको निवेश करके रखें, यह आपको मालामाल कर सकता है। एक रिस्की स्टॉक है फ्रेंड, वो है यस बैंक, जिसका आज की तारीख में प्राइस बहुत कम है और बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। यह आने वाले समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन इसके ऊपर आपको भरोसा करना होगा। इसमें आप निवेश कर सकते हैं, परंतु एक ध्यान रखें ये बहुत बड़ा रिस्की स्टॉक है, तो आप अपने हिसाब से सोच समझकर इसमें निवेश कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा सेक्टर है फ्रेंड वो है फार्मा सेक्टर। फ्रेंड्स, कोरोना महामारी की वजह से फार्मा सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है और बहुत सारे जो शेयर है अभी भी इनमें बड़ी तेज़ी नहीं बनी है और आगे तेज़ी की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। तो उन फार्मा सेक्टर के शेयरों में आपको निवेश करना चाहिए, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपको सन फार्मा और सिप्ला लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दोनों ही निवेश के लिए बहुत अच्छे स्टॉक है, आगे आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। एक रिस्की स्टॉक है फ्रेंड्स फार्मा सेक्टर का, वो है मोरेपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसकी प्राइस बहुत कम है और उसमें बढ़त की ज़्यादा संभावना दिख रही है, उसमें ग्रोथ की संभावना बन रही है, लेकिन वो भी एक रिस्की स्टॉक है। तो आप जरा उसमें
सोच समझ के अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा खासा वो प्रॉफिट आने वाले समय में दे सकता है। और फ्रेंड्स, एक एफएमसीजी सेक्टर से भी शेयर है आईटीसी, जिसको आपको निवेश करना चाहिए। बहुत ही शानदार शेयर है। यह शेयर आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकता है। जिस तरह से आईटीसी का कारोबार बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। इसको आपको रखना चाहिए निवेश करके लंबे टाइम के लिए। और फ्रेंड्स, आप अपना निवेश रिलायंस इंडस्ट्री में जरूर रखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आने वाले समय में बहुत अच्छी प्रॉफिट की संभावना बन रही है। और काफ़ी समय से शेयर में तेजी नहीं बनी थी, लेकिन अब रिलायंस तैयार हो गया तेजी के लिए, तो आने वाले समय में इसमें तेजी जरूर बनेगी और रिलायंस आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इन सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। और इन नई मार्च के बाद आपको नई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बाजार में मार्च के बाद में बड़ी तेजी बनेगी। फिलहाल ये जो मार्च महीना चल रहा है, इसमें बाजार में थोड़ी सी अप डाउन चल रही है। एक दिन तेजी बन रही है, दूसरे दिन गिरावट बन रही है, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो खरीदारी और जो बिकवाली का जो डाटा निकल के आ रहा है एफआईआई और डीआई का, वो ऐसा ही है। 2 दिन वो निवेश करते हैं, तीसरे दिन फिर उसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। इस वजह से बाजार में बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। परंतु मार्च के बाद पूरा सिनेरियो बदली हो जाएगा और वहां से एक तरफा तेजी की संभावना बनेगी। तो आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करके रखना चाहिए। आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।